बहन भाई ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। किसको थैंक्स देने हैं? किसको थैंक्स देने हैं? अपने भाग्य को या भगवान को या परिवार को? भगवान, भाग्य और इतना बड़ा परिवार। कितनी खुशी हुई, दादी मिलने आई गई, गुजरा दादी। सबका खुशी का पारा चढ़ गया। दादी से सुना, दादी को देखा। ये साधना भी अच्छी साधना, जो हम बच्चों की साइलेंस की साधना है। साधना का अनुभव हम बच्चों को कराते हैं। बाबा के बच्चे कहे बाबा, बाबा कहे बच्चे। हम बच्चों के दिल से जो बाबा निकलता है, हर एक की दिल जानती है मेरा बाबा के सिवाय वो कोई नहीं है। सतयुग में भी ये शब्द हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, बाबा के सिवा कोई नहीं है। सतयुगी राज्य में बैठे है। द्वापर कलयुग में उनकी महिमा पूजा करते ही खुश थे। ये नहीं पता था जिसकी महिमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए चारों धाम की यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते भी प्रभु नहीं मिला। हमने यात्रा की है चारों धाम की, प्रभु नहीं मिला। परंतु प्रभु मिलन की जो आश दिल में भावना, इस जीवन में जरूर प्रभु मिलेगा। ये बचपन में प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। ये बहुत अच्छा है। मुसलमान सिर्फ कहेंगे अल्लाह। मुझे याद आता है कुवैत में बड़ा अच्छा सेंटर है, बड़ा अच्छा सेंटर है। बहुत लोगों को इस ज्ञान से प्राप्ति हुई है। मुझे मस्जिद में बुलाया, मुझे कहा तुम अल्लाह को याद करती हो? मैंने कहा हाँ। तो कहा तुम बताओ अल्लाह कौन? तो मैं प्रैक्टिकल एक्ट कर दिखाती हूँ, जो वो भी कभी नहीं ऐसे कहते हैं। मैंने कहा अल्लाह। जब ऐसे मेरे मुख से सुना अल्लाह, तो कहा तुम कभी कहा है क्या? मैंने कहा वो तो मेरा बाप है ना। इतने खुश हुए तो किंगर ने अपने दरबार में बुलाया, वहां भाषण करवाया, सबसे मिलाया। वहां के किंग को इनको पता है अल्लाह भगवान गॉड एक है।
पर उनको मैंने कहा हम अल्लाह को, भगवान को, जो परमात्मा है, परम पिता है, उसको भगवान, ईश्वर, प्रभु तीन बातें से अच्छी तरह से दिल से याद करते हैं। वो बात उनको बहुत अच्छी लगी। भगवान, ईश्वर, प्रभु है वो एक, अल्लाह, ईश्वर, गॉड एक है, पर अंदर हमारे आवाज से उसकी महिमा भगवान, भगवान भाग्य विधाता है। उसने हमारा लाइफ में त्याग से, तपस्या से, सेवा से भाग्य बनाया है। जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, त्याग, जो आज भी बाबा मुरली में कहा, भक्ति में ऐसे तो ये तो संकल्प होता था, मुझे महल चाहिए, मारी चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, ये हमको चाहिए नहीं। भक्ति में जरूर होता है, आशा होती है, भगवान से भक्ति भी करते हैं, पर कुछ चाहिए। बाबा ने क्या चाहिए? विश्व की बादशाही दे रहा है, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बाबा कितना याद, कौन पढ़ा रहा है? मैं कहती मुरली में जादू है। जब हम शुरू मुरली तीन में जादू है, खुदाई, खुदाई जादू है। क्यों? मुरली में हमारा परिचय स्वयं का परिचय है, बाबा का परिचय है, रचता का परिचय है, रचना के आदि मध्य का परिचय है। अंगुली ये रचता, रचना, जो बाबा का स्वदर्शन चिंतन में बाबा है, स्वदर्शन से फिर आते हैं। तो पर चिंतन पर दर्शन से, पर चिंतन पर दर्शन से फ्री हो जाते हैं। एक सेकंड देखो, मिनट देखो, पर दर्शन, पर चिंतन, कहाँ ले जाता है? स्वदर्शन, स्वचिंतन कहाँ ले जाता है? एकदम पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव का नाम निशान खत्म। स्वचिंतन, स्वदर्शन, अनुभव है ना सबको। जिसने ये अनुभव किया है, स्वदर्शन, स्वचिंतन। एक कहानी है मेरे पास, सारी कहानी नहीं सुनाती हूँ, पर कहानी लंबी हो जाएगी। कोई आत्मा थी जिसको अंदर में था, पता नहीं ब्रह्मा बाबा क्या करता है, घर चुराता है, बड़ा मशहूर आदमी था, दिल में बहुत अंदर से घृणा थी, परंतु कहा, सिर्फ ये ख्याल किया दुनिया क्या कहती है, मैं ठीक है समझा, मैं प्रैक्टिकल देखूंगा ये क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं। तो न्यारा होकर के देखा, दुनिया का कहने का, सुनने का एक बाजू किया, तो उसकी वाइफ आती थी,
पीछे तो उनका बहुत बड़ा परिवार सारा ज्ञान में आया, और देखा ये इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी हो गई है। चेक करता था ये कहानी क्यों सुनाते हैं, पर वो डायरेक्ट बाबा के पास आया, उसको संकल्प उठा, वाइफ को बोला तो अब वो चलेंगे, कहा आप ले चलेंगे जाएंगे, तो खुद मम्मा के गोद में बैठा, वाइफ को बाबा की गोद में बिठाया, उस घर गीत बजा, अपने चिंतन में ले लो राम, चिंता मेरी तब मिटेंगी। जब चिंतन में ले लो राम, जीवन बदल गई। ऐसी जीवन बदली जो सारे हमारे दिल्ली की सेवा में एक निमित्त बनना। सिर्फ ये गीत, चिंतन में ले लो राम, चिंता मेरी तब मिटेंगी, बड़ा व्यापारी था। कितना प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। दुनिया में कोई ऐसा न हो जो जिसको चिंता न हो। है कोई? सारी दुनिया का की सेवा करने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है, देखा है। आज एक बहन, यहाँ एक बहन थी, यहाँ सब क्लास में बैठ कैसे भी करके क्लास सुनती थी, ये इसको ट्रांसलेशन सुनाती थी। आज वो गई, इतना अच्छा अनुभव करके गई। 2 लकड़ी लेकर के हमेशा मधु बनाती थी, पीछे 1 लकड़ी उठाई, दास चढ़ाई थी सीजन में, अभी 1 लकड़ी फेंकी। आज खुशी मेरे सुना है, कहा 1 लकड़ी फेंकी, पहले 2 लकड़ी उठा। 7 साल के बाद पेन चला गया सारा। सेंटर पर तो आज मैंने तेरा प्यार किया, निर्भय भाई से मिलाया, ब्रजमोहन भाई से मिलाया। देखो ये कितना, कहाँ बैठे भी अंदर विश्वास बैठता है। हम भी के जो है ब्रह्मा बाबा के बच्चों को दुख चिंता भय से मुक्त है। शादा बहन ने कहा कल जीवन मुक्ति, दुख चिंता भय है, पूछना कोई प्रकार का भी दुख चिंता या भय है, जीवन मुक्ति का सुख अनुभव करने नहीं देती है। हमारे जीवन में हर एक अपने में देखे, मुक्ति जीवन मुक्ति, ऐसे जीवन मुक्ति नहीं होंगे। पहले मुक्ति, जो भी कमी कमजोरी है मुक्त, रियलाइजेशन से मुक्ति होती है, रियलाइजेशन है। बरोबर में आज मैं कोई से रोना कर रही थी, वो पूछने लगा तो मेरे लिए तुम बोलो, मैंने कहा तो मैं बोलती हूँ सुनते सुनते, मुझे क्या करने का है, ये क्या करता, ये क्या करता, कौन फ्री है उनसे। मैं 3 बार ओम शांति क्यों करती हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, अच्छी तरह समझो, मैं कौन, मेरा कौन है, मुझे क्या करने का है। ये सारी पराई, बाबा ने आज कहा, समझ रहे हो कौन परा रहा है मेरे को, क्या परा रहा है, कौन परा रहा है।
मुरली पढ़ते सुनते, मुरली के एक एक महावाक्य को जितना गहराई में जाओ, आज मुझे इतना अच्छा मुरली का महत्व कितना बड़ा है, कैसे सुनाऊं, किस शब्दों में सुनाऊं। जो साकार बाबा के महावाक्य है, अव्यक्त होने के पहले यही निराकारी, निर्विकारी। जब निर्विकारी का तो निरंकारी क्यों कहते हैं? यानी निर्विकारी का प्रैक्टिकल स्वरूप अहंकार बड़ा दुश्मन है। बड़े कहेंगे सब विकार गया, तो सूक्ष्म अहंकार को मारना, अभिमान को छोड़ना, दे के बहाने से परे रहना। ऐसी स्थिति हर एक देखे, अहंकार मरा, सफा मरा, कभी भी अपमान की फीलिंग ना आवे। कभी किसी की कोई मेरी निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। कईयों को कोई निंदा करेगा, उसको मित्र समझेगा? पूछो अपने आप से, भाई जीवन मुक्ति का समझो, मुझे मेरी कोई निंदा करता है, मेरे डायरेक्ट नहीं करता और उसे करता है, फिर मैं सुनती हूँ फलाना मेरी निंदा करता है, क्या होता है अंदर में? क्या होता है? मेरे सामने मेरी महिमा करता है, औरों से मेरी निंदा करे, तुम इसको जानते नहीं हो। तो छोटी सी कहानी और है कि एक बहन मेरे साथ रहती थी, अच्छी रहती थी, मुझे पता अच्छी है, कभी मैंने कुछ उसमें अवगुण देखा ही नहीं। उसको दूसरे कोई सेंटर पर कहा जाने के लिए, तो गई, तो उन्होंने बताया तुमको तो भेजा है ना, इसलिए उसको पता नहीं है उसमें ये अवगुण है। तो उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बताया नहीं इसमें ये है। मैंने कहा किसने कहा? मुझे दिखा ही नहीं, मेरे साथ रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और उन्हें सुनाया, वो दृष्टि बदल गई। सबसे बड़ी दुश्मन है सुनी सुनाई बात पर। सुनी किसने सुनाई, बड़ा दुश्मन है। तो ये जब मैंने शारदा बहन से सुना, कल आपका शांति वो सम्मान समारोह है, और मुन्नी बहन ने मुझे बताया मुझे हाजिर होना है कल शाम को जरूर। तो शाम को थोड़ी बताएंगे कुछ, कल शाम को तो कुछ नहीं बताएंगे ना, शाम को सब देखेंगे ये सजे हुए बैठे हुए हैं। परंतु जब ये पहनते हैं, चुन्नी पहनते हैं, हार पहनते हैं, ताज पहनते हैं, तिलक भी लगाएंगे जरूर। मैंने देखा है, देखा नहीं है, सुना है, रोज जो सम्मान समारोह होता है, जतन दादी हाजिर होती है, कितना वंडरफुल है। जो अपने जीवन को समर्पण कर, मेरा कुछ नहीं, भूल से भी कभी ये नहीं कि ये मेरा है, तो कोई बात याद है मुझे पता है किसका। तो आज मैं मिसाल तो बताती, बिजमन भाई से बैठी थी,
मुझे याद नहीं था ये आनंद जी का बेटा है। उसको भी नहीं पता है। आज जिसको पीछे याद दिलाया, वो आनंद जी ऐसा वंडरफुल था। योग क्या है, सदाई रास्ते चलते भी, बस में जाते भी खड़ा कर देगा, बताओ योग क्या है। चलते कहेंगे इसको समझाओ। मुझे बोलना आनंद जी ने सिखाया, योग क्या है। मैं कहा भाई बस पर खड़ी है, बस जाए क्या अर्ज है। एक बस गई, दूसरी बस गई, तीसरी बस गई, बस स्टॉप पर सेवा कराता था। जब शरीर छोड़ता है तो उसको पता था मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। अपन को फ्री कर दिया, चाची को सेंटर खोल के दिया, यानी असल जरा भान उसको मैं नहीं था, ये मेरा बेटा है। मुझे आज उससे बैठे ये याद नहीं आया, पीछे याद आया, ये तो उसका बेटा है। इतना भाई जीवन मुक्ति कम बात है क्या। मेरा बेटा है। असुरा भी कितना साल हो गया होगा, तो उसने कहा तुम दिल्ली में रहो। मेरे सामने उसको था, शरीर ऐसे छोड़ा, सब काम उतार के छोड़ा, तो मुझे कहा तुम यहाँ दिल्ली में रहो। मैंने कहा मैं भाई साहब, बाबा ने कहा नहीं, यहाँ आओ, जल्दी पूना जाओ। तीसरे दिन मधु बनाई सरी छोड़ दिया उसने। कहा तुम मेरे सामने होंगी ना। योग की बात, सदा ही योग की बात करता था, कभी नहीं। सारे जब से पैदा हुआ ज्ञान में आया, मुरली सुनता था बाबा की, साकार बाबा की, और कहता था बैठो ना। हमारी जो संगम भवन वाली पालू छोटी है ना, उसको ऐसा अच्छा टीचर उसने बनाया। कुमार का दादी को सेंटर खोल के उसको टीचर, बाबा से टीचर बना करके कुमार का दादी को दिल्ली में रखा। ये है बड़ा भाई। तो ऐसे जीवन मुक्ति वाले प्रैक्टिकली जिन्होंने जीवन मुक्ति पद पाया है, वो मेरे सामने, जैसे आपने बोला, मेरे सामने वो दृश्य सामने आया। कैसे अच्छे सुंदर है। हमारी शांति बहन मधु अब वो अमेरिका बैठी है। दादा गोपाल की बेटी है, याद भी नहीं है, और गोपाल दादा कैसा था, वंडरफुल था, वंडरफुल था। ऐसी हमारी गीता, पता ही नहीं उसकी ये बेटी है। वो यहाँ दिल्ली में तबियत ऐसी होते हुए भी खुश नहीं थी, अमेरिका में अच्छी सेवा कर रही, शरीर सताते हुए। शरीर कैसा भी हो, पर देह के संबंध से न्यारे रहने की जो मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति है, वो पद पाना हो तो सारा नक्शा सामने रखो, सामने रख करके प्रपन को देखो। मिसाल ऐसे दो बताए, ऐसे बाबा का साकार बाबा के होते हैं जो बाबा से पैदा हुए थे डायरेक्ट, उनका मेरे पास तो 2, 4, 5, 8 का मिसाल है, जिनको एकदम 2 बातें गीता की, मुझे गीता पढ़ते भी अच्छी लगती थी। एक ज्ञानी तो आता मुझे प्रिय लगता है, दूसरा योग लगाने वाला योगी अंत में साक्षात मेरा स्वरूप बन जाता है, साक्षात मेरा स्वरूप बन जाता है। तो हमारा बाबा साक्षात अपने जैसा बनाता है। एक विदेही बाबा शिव बाबा विदेही है, ब्रह्मा बाबा सुनई है, ठीक है, ठीक है। शिव बाबा विदेही है, ब्रह्मा बाबा का जो स्नेह है, प्यार है हमारे साथ, इतना ऊंचा उठाने का, प्रवृत्ति में रहते हुए
न्यारा बनने का, जो बाबा ने अच्छी तरह विचारसा का मंथन करके अमृत पिलाया है, जिससे हम मीठे बने हैं। बाबा के मीठे बच्चों को याद प्यार बाबा का नमस्ते। ओम शांति। अब गीत कौन गाएगा? अभी गीत गाए ना, गीत गाए दादी। कल क्या होगा देखा जाएगा, आज तो कर लो मजा। समझो, ये कल की बात आज नहीं सोचो, आज जो करना हो सो कर लो, कल अच्छा होगा ये गारंटी है।